नमस्कार। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। इसके पीछे एक प्रमुख वजह ये भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। द्वितीय भाव में मंगल गमन कर रहे हैं, वाणी में तेज देने वाले होते हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा तल्खियों के साथ में भी वाणी को लेकर चलते हैं। तो यहाँ 24 दिसंबर तक मंगल द्वितीय भाव में ही चलायमान रहेंगे। तृतीय और दशम भाव के अधिपति, एक तरह से कर्म भाव के अधिपति धन भाव में है, जो लिक्विडिटी की पोजीशंस को स्टेबिलिटी देने वाले हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में राहु है, इसी वजह से मन में अज्ञात भय साढ़े साथी के इस प्रथम प्रवास काल में लगातार गतिमान है। वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु हैं दशम भाव के भीतर। आप ये भी देखेंगे कि 17 दिसंबर तक बुध यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। 11 दिसंबर के बाद से शुक्र भाग्य भाव से स्वग्रही स्थितियों से निकलकर यहाँ दशम भाव के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। 11 से 17 दिसंबर के मध्य यहाँ लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। एकादश भाव में 15 दिसंबर के बाद से सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे, जहां पुण्य फलों का उदय है। यही 12th हाउस की बात करूं, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा योग्य विषय। आप देखेंगे कि 20 नवंबर के बाद से ही देव गुरु बृहस्पति यहाँ नीचस्थ स्थितियों में आ चुके हैं, जहां शनिदेव यहाँ स्वराशि स्थान में ही चलायमान हैं। शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। यदि कोई सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव अप्रोच चल रही है जिसको आप मेंटेन करके चल रहे हैं, जहां बहुत ज़्यादा अर्थतंत्र के लाभ नहीं है, हम पोजीशंस को मेंटेन कर पा रहे हैं, वो अच्छा है। निवेश की स्थितियों से यहाँ आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर त्वरित गति के साथ भरोसा करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, ये भी मेरा निवेदन। तो वहीं जो वर्बल कमिटमेंट होते हैं व्यापारिक जीवन में, वो भी उलझाने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से कोई भी कमिटमेंट आपको करना है, पहले आप खुद के भीतर गणनाएं स्थापित कर दीजिए। जो छवि आपकी वर्षों से बनी हुई है, एक गलत कमिटमेंट आपको उसके अंदर फंसाने वाला नहीं हो जाए, इस बात को समझकर चलना होगा। तो वहीं ये भी देखिएगा आप कि जो कामकाजी जीवन के अंदर विदेश संबंधी गतिविधियां होती है, देव गुरु बृहस्पति के एक तरह से लाभेश और राशि भाव के अधिपति के द्वादश भाव में आ जाने की वजह से ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर वृद्धि रहेगी। कोई भी जो कामकाज बाहर की भूमि के साथ में जुड़ा होता है, वहां आपके लिए ये पोजीशन एक अलग लेवल को मेंटेन करती चली जा रही है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर फिर से शुरुआत का अवसर मिलता है। लंबे समय से आप इस क्षेत्र के अंदर नहीं थे, किंतु कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करता है और कहता है कि आप फिर से इस कामकाज में जुड़िए, मैं आपको अवसर उपलब्ध करवाना चाहता हूं। वहां पर आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। जहां खोने के लिए विशेष कुछ भी नहीं हो, वहां शुरुआत करेंगे तो आप अंततोगत्वा अनुभव और अर्थतंत्र में वृद्धि लेकर आने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप कोई भी परिवर्तन चाह रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप ये परिवर्तन चाह रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा 1 से 15 दिसंबर तक ऐसे निर्णय में आप रुकिएगा, उसके बाद में आप बढ़ते हैं तो ठीक है। वहीं द्वितीय भाव, यहां देखिएगा कि एग्जिस्टिंग बिजनेस जो भी चल रहा है वहां आपके लिए प्रोग्रेस बनी रहेगी, वहां आप डिसिप्लिन के साथ में भी चलने वाले होंगे। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको बारंबार उकसा रहा है और आप उसकी बातों में आकर और तीसरे व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके के क्लैशेस को जनरेट कर देते हैं, तो ये आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति हो सकती है। कहीं से भी हम कुछ सुनते हैं और उसके बाद में रिएक्टिव हो जाते हैं और इंस्टेंट बेस के ऊपर उस व्यक्ति को जवाब देने लग जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना होगा। सुना, समझा, थोड़े से समय के लिए रुके, मन को शांत किया, उसके बाद में ही अगले व्यक्ति विशेष से बातचीत की जाए, तो इस प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा समय निकलता है और हम नेगेटिविटी से बचने वाले हो जाते हैं। मंगल कई बार ऐसी प्रवृत्तियों को देते हैं क्योंकि पराक्रमी होकर स्वयं से द्वादश होकर यहाँ द्वितीय भाव में चलायमान है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी वाद
और विवाद की स्थितियां लंबे समय से घिरे हुए थी 1 से 24 दिसंबर के मध्य, वहां पर भी आपको पेशेंस के साथ में चलना होगा, बहुत ज्यादा तेजी दिखाने से बचना होगा, वहां पर भी ये मैं निवेदन करूंगा आपसे। तो वहीं जो लिक्विडिटी संबंधी कामकाज होते हैं, यानी कि जहां रोटेशन आता है, पॉसिबल अप्रोच के अंदर जो ये 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक का समय है, 6 से 7 दिनों के अंदर आपके लिए धनागमन की उपलब्धता को दिखाने वाला होगा। ये पॉजिटिव इंडिकेशन बना रहेगा आपके लिए। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी समाधान सामने नहीं था। हम लगातार चिंतित थे कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। ये समय त्वरित गति के साथ में वहां आपको रिलीफ देने वाला हो सकता है। ये एक मेंटेन्ड अप्रोच यहां नजर आती है। वहीं थर्ड हाउस, आप देखिएगा कि जो ये समय अंतराल आपके लिए 1 से 24 दिसंबर तक चलेगा, पराक्रम का बारंबार व्यय करवाने वाला होगा। आप न चाहते हुए भी कई बार जवाब देने से रोक नहीं पाएंगे। ऐसे समय के अंदर आपको कार्तिकेय उपासना निरंतर करनी चाहिए। ऊर्जा जिस ओर जानी चाहिए, जब उस ओर जाती है तो परिणाम भी लेकर आती है। 1 से 24 दिसंबर के मध्य एक और महत्वपूर्ण बात है, आप अनुशासन संबंधी किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, जहां डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना होता है। जो ये थर्ड हाउस की लॉर्डशिप यहां बृहस्पति की राशि स्थान में है, ऐसी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट की और आप चल पाएंगे। ये एक जरूर स्पष्ट स्थिति है डिसिप्लिन संबंधी कामकाज के अंदर। किंतु जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आप किसी भी स्तर के ऊपर वर्बल कमिटमेंट से बचिएगा। हम एक तरह से टेंटेटिव अप्रोच में चलें, किंतु वहां बाउंडेड अप्रोच के साथ हमारा मन और मस्तिष्क स्थिर है तो अंततोगत्वा हम परिणाम लेकर आएंगे। आप टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जॉब कर रहे हैं, वाणी आपके अधिकार के साथ में चलने वाली होगी। ज्ञान का प्रस्फुटन बहुत अच्छे से निकल कर आता चला जाएगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। तो वहीं जो ये 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का एक सप्ताह का ये समय अंतराल रहने वाला है, आपके लिए टेक्निकल फील्ड के अंदर, यांत्रिक विद्या संबंधी फील्ड के अंदर और वहीं पर मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है। ऑफर इंस्टेंट बेस के ऊपर सामने आएंगे, आपने उसको थाम लिया और उसके साथ में आगे बढ़ते चले गए तो सफलता निश्चित तौर पर यहाँ साथ जुड़ी रहेगी। भाइयों के साथ संबंधों में पूरे ही महीने से बल कर रहना होगा। मित्रों के ऊपर अत्यधिक विश्वास करने से भी बचें, तो मित्रों के साथ में अत्यधिक कलह करने से भी बचें। आप कई बार इतने अच्छे रिश्ते होते हैं जहां हम सिर्फ और सिर्फ उलझते चले जाते हैं, सुलझने की संभावना नहीं बचती। उससे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास जरूर करना होगा। वहीं चतुर्थ भाव, यहां मटेरियलिस्टिक लग्जरी आपको फैसिनेट कर सकती है। ऐसे प्रवाह से बचना होगा। आप अपने लिए पूरे ही साल भर के अंदर धन की स्थितियों को निरंतर लेकर चलते चले गए, कहीं पर भी ऐसी परेशानियां निकल कर नहीं आई। किंतु दिसंबर के महीने के अंदर हमारे ऊपर भौतिकता के लोभ हावी होने लगते हैं और हम गलत निर्णय की ओर चले जाते हैं। मेरा निवेदन है कि आप वहां से सावधान रहने का प्रयास करें। सर्विस इंडस्ट्री और केमिकल संबंधी कामकाज में ये समय आपको वृद्धि देगा। वजह यह भी है कि देव गुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से यहाँ चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे, राहु द्वादश को देखने वाले होंगे। इसी वजह से वहां आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन बनता चला जाएगा। भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, नए निवेश से आपको बचकर चलने का प्रयास करना होगा। तो वहीं ये भी ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर संबंधी कार्य में नवाचार की यहाँ पर आवश्यकताएं नहीं है। नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कार्य की आपको शुरुआत करनी है, लंबे समय से जो अटका हुआ था, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री की ओर जाना है, ऐसे सारे ही प्रवाह को स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं पंचम भाव, ये एक प्रमुख स्थिति है। आप देखिए कि 1 से 17 दिसंबर 2020 तक आपके लिए शिक्षा के साथ में जुड़े हुए क्षेत्र अवसरों को निर्मित करने वाले होंगे। पंचमेश यहां जब भी दशम भाव में यानी द्वितीय त्रिकोण के अधिपति जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अंदर हो जाते हैं और उसमें भी 11 से 17 दिसंबर 2020 तक का जो समय अंतराल है, प्रत्येक स्तर के ऊपर, भले ही वो आकस्मिक धन लाभ हो, शिक्षा संबंधी स्थितियां जो फाइनेंस के साथ में जुड़ी हुई हो, फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई हो, आप संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन के अंदर जोड़ना चाहते हैं,
परोक्ष तौर के ऊपर उनको शिक्षा देना चाहते हैं और उसके बाद में हम वहां उनको एक तरह से बागडोर हस्तांतरित करना चाहते हैं। वो सारे ही क्षेत्र विशेष आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणाम देंगे। और यह भी ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर आपने जो कैलकुलेशंस अपनाई है उसके साथ में हम चले तो सफलता की ओर यह समय इंगित कर रहा है। और वहीं साथ में जो मैनेजमेंट संबंधी स्टडीज है, आप जो लंबे समय से एक जॉब में खुद को सक्रिय करना चाह रहे थे, संभावना नहीं बन पा रही थी, ये समय वहां पर भी आपको बेटर प्रोस्पेक्ट देने वाला रहेगा। वहीं षष्ठ भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि सर्वप्रथम जो ऋण संबंधी गतिविधियां परेशान कर रही थी वहां नियंत्रण, उसमें भी 24 से 31 दिसंबर 2020 अत्यधिक महत्वपूर्ण समय। देखिए देवगुरु बृहस्पति सर्वप्रथम तो यहां पर जो षष्ठ भाव है ऋण भाव, वहां अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए समाधान देंगे। ऐसे कामकाज की ओर हम गए जहां हमको सफलता की बजाय सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन्स मिले, हम उलझते चले गए। शनिदेव की स्थितियों ने समाधान की ओर इंगित तो किया किंतु हम सफलतापूर्वक वहां पहुंच नहीं पाए। किंतु अब आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर से यहां देखते ही प्रभावी तौर के ऊपर जो ये बृहस्पति की स्थिति है ये सपोर्ट, और फिर 24 से जो मैंने आपको कहा चौथी दृष्टि मंगल की भी यहां पर बहुत अच्छे से सहयोग प्रदान करने वाली होगी। शत्रु नियंत्रण के अंदर रहेंगे, हावी नहीं होने वाले हैं, आलस्य प्रमुख तौर के ऊपर दूर होता चला जाएगा। तो वहीं जो रोग संबंधी स्तर होते हैं उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं वायु जनित विकार, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर परेशानियां निकल कर आ सकती हैं। सप्तम भाव, यहां पे आप देखिएगा कि जो 1 से 15 दिसंबर तक का समय रहेगा, यहां आपकी कर्मशीलता बढ़ेगी, आप निरंतर तौर के ऊपर ऊर्जावान होकर चलने वाले होंगे। मानसिक सुख भले ही बृहस्पति बढ़ाने का प्रयास करें किंतु बढ़ नहीं पाएगा, अज्ञात भय हावी रहेंगे। जो 16 से 31 दिसंबर 2020 तक का समय अंतराल है, दूसरे पखवाड़े के भीतर जब व्यापार भाव के अधिपति लाभ भाव के भीतर बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे, भले ही मलमास की स्थितियां चल रही हो, किंतु जब बुधादिति योग बन जाएगा 17 दिसंबर के बाद से, आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर, आप प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर चलता है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर फाइनेंशियल गेन, स्टेबिलिटी। देखिए 1 महीने का फाइनेंशियल गेन कई बार ज्यादा डर देकर जाता है कि अगले महीने कैसे मेंटेन करेंगे, किंतु कोई ऐसा कामकाज जुड़ा जो लगातार फ्लो के अंदर है। यह समय साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल के अंदर ऐसी ही सम्यक स्थितियां दिखाता है। आप इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ स्थितियों में है, इस डर से आजाद होकर जीना होगा कि जब बृहस्पति 9वीं अमृतमयी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो हिडन प्रॉब्लम्स जीवन से दूर होने लगती है, ऋण संबंधी गतिविधियों में समाधान आने लगता है, मति में स्थिरता जब विद्यमान हो तो व्यक्ति घबराता नहीं है। ये एक प्रमुख तत्व यहां सामने है। वहीं अष्टम भाव की मैं चर्चा करता हूं तो अष्टमेश की जो स्थितियां हैं वो शुरुआती स्तर पर दशम भाव में रहेगी। इसी वजह से हिडन प्रॉब्लम सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर आपके सेल्फ मैनेजमेंट की वजह से दूर होती चली जाएंगी। हमने कोई कार्य किया जहां हमारी इग्नोरेंस बनी हुई थी, वो कार्य बहुत समय बाद फिर से सामने आता है और हमारी गड़बड़ियां सामने निकल कर आती है। जो हमने एक तरह से कार्य कौशल का वहां पर उपयोग नहीं किया था, वो प्रवृत्तियां परेशान करने वाली होती है। ऐसे समाधान रहेंगे आपके लिए। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप जुड़े हुए हैं, जहां प्रबंधन की कमी थी वो भी बढ़ोतरी की ओर जाएगा। वहीं आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में आप देखिए कि एक तो बुध की स्थितियां और यहां से भी बुध की स्थितियां, ये एक सिस्टमेटिक फ्लो दे रही है। 17 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य ये और ज्यादा बढ़ोतरी की ओर जाने वाली रहेगी। वहीं नवम भाव की मैं चर्चा करूं तो शुरुआती स्तर के ऊपर इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। मन कह देता है एक बार कि नहीं इस कार्य को करने की ओर नहीं जाते हैं, तो वहां आप रुक जाइएगा। और जहां मन कह देता है कि भले ही लोग नकारात्मक हैं, हम बढ़ जाते हैं, ऐसे स्तर की ओर आप अग्रसर रहिएगा। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के अंदर या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर आपको अनुभव का सहयोग मिलेगा। आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच बहुत ज्यादा सपोर्टिव लेवल के साथ में चलने वाली होगी। ये भी नवम का एक प्रमुख आधार आपके लिए यहां पर बना हुआ है, किंतु आध्यात्मिक चिंतन के अंदर कमी बनी रहेगी। वहीं दशम भाव,
यहां आप देखिए कि सोच में आप जड़ता बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, एक स्थिरवादी सोच से बचकर चलिएगा। यानी कि किसी के बारे में कोई धारणा बना ली और उसी के साथ में चल रहे हैं, ऐसी स्थितियों से मुक्त होकर चलने का प्रयास आपको करना होगा। इच्छा शक्ति में निरंतर तौर के ऊपर यहां पर आपके लिए बढ़ोतरी रहने वाली है, किंतु उसका फ्लो एक सिमेट्री के अंदर चलेगा। और वहीं पर आप यदि अपनी जॉब में चेंज करना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहें। 15 से 31 दिसंबर के मध्य वहां पर जाना आपके लिए हितगामी है। फैसिनेशंस के साथ में जीवन को नहीं जोड़ें। पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं, आप बहुत कुछ सीख के आए हैं, किंतु यहां पर ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। व्यक्ति ऊर्जा के अंदर जब कहीं पर अपने कामकाज की शुरुआत करता है, लगातार बताता यह है कि मैं कुछ नई टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करता हूं, किंतु वहां पर भी बहुत कुछ अच्छा है। पहले उसको समझें और फिर अपनी बातचीत को रखने वाले रहें। यह भी एक प्रमुख तत्व आधार यहां पर आपके सामने नजर आता है। एकादश भाव में यहां देखिए आपके सूर्यदेव पुण्य फलों का उदय करने वाले होंगे। इसके साथ ही साथ में संतान पक्ष के साथ में जो एक तरह से जुड़ाव की कमी थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं होने वाला है, किंतु ये मैं ज़रूर कह सकता हूं कि उनके जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय उनको लेने हैं, आपकी समझाइश बहुत ज़्यादा काम आने वाली होगी। जैसे मैंने आपको कहा भी था कि व्यापारिक जीवन में उनको जोड़ा जा सकता है, उस और आप गतिमान ज़रूर रहिएगा। वहीं द्वादश भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम विदेश संबंधी जो कार्य हैं, वहां पर आपके लिए 20 नवंबर के बाद से ही ये समय सम्यक आधार बनाता हुआ चला जा रहा है। जब मैंने अष्टम की चर्चा की थी तब भी कहा था कि आपका प्रबंधन सुधार की गुंजाइशों को सामने रखने वाला होगा। कोई भी कार्य जो कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में लगातार परेशानियों के साथ चल रहा था, वहां पर भी सिस्टमेटिक प्रोग्रेस रहेगी। हिडन प्रॉब्लम्स के ऊपर नियंत्रण है, तो वहीं पर खर्चे जो परेशान कर रहे थे, जब वहां नियंत्रण लगता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में सोच पाता है, सॉल्यूशंस के बारे में सोच पाता है। यहां गौर कीजिए आप, बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए यहां आपके लिए मानसिक स्थिरता भी लेकर आएंगे। भाग्य का सहयोग, ऋण के भीतर कमी, मानसिक स्थिरता के साथ में वृद्धि। तो ये ही सारी स्थितियां साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल में संघर्ष के साथ में उजाले भी लेकर आती है। यही वजह है कि दिसंबर 2020 के मध्य आपके लिए एक रिलीफ भी आती चली जाएगी। निर्णय के अंदर सावधानी बरतिएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हृदय से आभार।